हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का उत्तराखंड एग्ज़ाम कोच यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल जो होमवर्क सीरीज़ की पार्ट 3 दी गई थी टेलीग्राम पे, तो उसके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या चीन से है हमारे जनपदों की, या नेपाल से है। तो जो चीन से लगे जो जनपद हैं वो हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और इसी तरह से ये उत्तर में है। पूर्व में अब अगर आप देखें तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर आते हैं। तो टोटल मिला के हो गए 5 ज़िले। पिथौरागढ़ इनमें कॉमन है। पिथौरागढ़ आपका चीन से भी लगता है और कुछ आपका नेपाल से भी है। तो इसका डी ऑप्शन होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद वो होंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मिनी कार्बेट कहा जाता है ठाकुरदत्त जोशी को। और इससे संबंधित जो डिटेल पोस्ट है वो मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया है, ठाकुरदत्त जोशी जी के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेम पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो प्रेम पथिक जो प्रसिद्ध रचना है वो है तारादत्त गैरोला जी की। राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो अभी पूर्व जो पहला प्रश्न थे उसमें इसी का व्याख्यान हो गया था। तो उत्तरकाशी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, चीन से लगता है। पांचवा, पिथौरागढ़ का मनीष कशनियाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है ये पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली कई बार बसी और फिर उजाड़ी गई अलग अलग शासकों के द्वारा, उसी तरह से श्रीनगर भी कई बार अलग अलग शासकों के द्वारा कई युद्धों में फिर से बसाया गया और नष्ट हुआ, फिर बसाया गया। तो कई युद्धों के पश्चात श्रीनगर पुनः उसका निर्माण हुआ है युद्धों के बाद, इसलिए गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। जैसे दिल्ली वैसे गढ़वाल का श्रीनगर। ठीक है। टांडकर किससे लिया जाता था? तो टांडकर जो लिया जाता था वो बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये प्रजनन केंद्र है आपका गोपेश्वर में। ठीक है। चायसील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चायसील जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। घोड़ाकाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में। मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था आपका धर्मानंद जमलोकी। इनके द्वारा मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन जो है, भांग के रेशों से बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डोटी। सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, यानी कि जो कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो इस तरह से रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर और उत्तरकाशी। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। उत्तराखंड में किस त्यौहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो ये की जाती है सारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में है? तो यह आप सबको पता ही होगा, ये चमोली में है और सिर्फ रक्षाबंधन के दिन साल में एक बार खुलता है। 16 क्वेश्चन है, मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है? तो मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ में ऐसा होता है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद सीधे वैकुंठ में बोलते हैं जाते हैं, तो इसलिए मुक्ति प्रदा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17, प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है? तो प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है वृद्ध बद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था आपका सोबन सिंह जीना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार
किस शासक के शासक को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चंद वंश में जगत चंद के शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में है? तो ये है पौड़ी जनपद में। पोखड़ा एक ब्लॉक है और एक स्थान भी है, छोटा सा स्थानीय। और पोखड़ा जो है, मैं पोखड़ा से बिलोंग करता हूँ, पौड़ी में हमारा ब्लॉक है। नेक्स्ट है 21, मूलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो मूलियन का बागान है जो है वो है भोपाली में स्थित है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी देहरादून में। ठीक है। 7 खून माप किस मेले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिंदी मेले को। ठीक है। तो गिंदी मेले में ये कहा जाता है कि अगर एक गेंदनुमा होता है, 2 पक्षों के द्वारा एक खेला जाता है, अगर किसी की भी खेल के दौरान मृत्यु हो जाती तो कहा जाता है कि इसमें खून भी माफ़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? तो वैष्णवी योजना का संबंध जो है वो नवजात बेटी से है। 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है काकड़ी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो समय साक्षी उपन्यास के लेखक जो है वो है हिमांशु जोशी। किस चंद शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये जो प्राप्त हुई है ये हुई है आपकी जागेश्वर से। ठीक। नेक्स्ट 29 है, जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें ही डौर और थाली का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम परियोजना जो केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है वो किससे संबंधित है? तो 4 धाम परियोजना जो है वो सड़क निर्माण से संबंधित है। राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 21 साल। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 32, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं वो है शालिग्राम वैष्णव। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का कौन शासक बाबर का समकालीन था? तो ये था भीष्मचंद। तो मित्रों ये थे होमवर्क पार्ट 3 जो प्रश्नोत्तरी जो होमवर्क दिया गया था उसके सारे आंसर्स इस वीडियो के माध्यम के आपको दिए गए। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे जो भी वीडियो होती है उनको आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।